संत हिरदाराम नगर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। परमहंस संत शिरोमणि हिरदाराम साहिब जी के आशीर्वाद और परम श्रद्धेय सिद्धू भाऊ जी के प्रेरणा से नवनियुक्त सभा द्वारा संचालित आनंद राम टी शहानी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं सिंधु माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम हुए। मां भारती संत जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। दीप प्रज्वलन के साथ ही तत्पश्चात प्रबंध समिति सदस्यों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। कारगिल विजय दिवस पर देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। वहीं संत हिरदाराम नगर में एक सभागृह में उपस्थित सभी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सिपाहियों की शहादत के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं नवयुवक सभा के सचिव सुरेश राजपाल द्वारा मुख्य अतिथि कर्नल पारवानी मुकेश कपूर का परिचय दिया। कारगिल युद्ध की वीरता, साहस और बलिदान की सच्ची कहानी प्रस्तुतिकरण द्वारा की अपने भाषण में शहीद हुए सैनिकों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा कि संसार की सबसे ऊंची चोटी पर हमारे सैनिकों ने देश के लिए हर चुनौती स्वीकार की और विजय हासिल की। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कारगिल दिवस को लेकर आज नई सभा द्वारा सभी स्कूलों जिसमें दीनदयाल कॉलेज, केटी शाहानी सभी विद्यालयों के बच्चों को जोड़ा गया था, इसलिए कि हम कैसे इस भारत को आज़ाद किया है, किस प्रकार की कारगिल की लड़ाई हुई है, उन तमाम चीज़ों को आने वाले बच्चों को, जो आने वाली ये पूंजी है, आने वाला ये भविष्य है, इसको मालूम पड़े, इसी तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने कर्नल पारवानी जी को, उसके साथ कपूर कर्नल को बुलाया था। वो उस समय की जो स्थिति है, उस समय के जो हालात है। मुकेश कपूर जी हमारे बीच उपस्थित हुए। कर्नल पारवानी ने सारे बच्चों को, हमारे महाविद्यालय और स्कूल के बच्चों को पीपीटी के माध्यम से कारगिल युद्ध का लाइव उन्होंने बखान सुनाया। वहीं एनसीसी छात्राओं द्वारा कारगिल दिवस पर प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं द्वारा नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया गया। साथ ही सिपाही बनकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और विद्यार्थी गीत गाकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को शहादत दिए। ग्रुप कप्तान मुकेश कपूर द्वारा उद्बोधन में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक अपने पिताजी से प्रेरित होकर देश भाव को व्यक्त किया। इधर नवयुवक सभा के अध्यक्ष विष्णु गुहेहानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो देश अपने शहीदों को याद नहीं करते, उस देश का पतन निश्चित है। जो ठंड और गर्मी में देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, उन सिपाहियों के लिए कृतज्ञता प्रकट की। गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप का मतलब हमारी आर्मी में ये होता है जिसका अंग भंग हो जाए, कोई उंगली चली गई, कान चला गया, आंख चली गई, घुटना चला गया, मतलब गंभीर रूप से घायल, मतलब जिसमें से कुछ लोग को हो सकता है रिकवरी नहीं करेंगे। इस तरीके से 1365 और 527 करीब 1900 हो गए। 1900 लोगों ने एक प्रकार से अपना पूरा जीवन जो है कपट डाल दिया, लेकिन उन्होंने जो है अंडर एस्टिमेट किया हमारे वीर सैनिकों को, हमारे जो नौजवान सैनिक थे उनको अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा ऑक्यूपाई करेंगे तो हमारे जो इंडियन आर्मी के लोग हैं वो हमें वहाँ से करेंगे। तो फिर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने कहा कि आप लेडी श्रीराम कॉलेज में जाइए, वहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। लेडी श्रीराम कॉलेज की प्रिंसिपल मीनाक्षी गोपीनाथ, जो 17 साल से उस कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इंसिडेंटली लेडी श्रीराम कॉलेज कंट्री का नंबर 1 वुमेन्स कॉलेज। उन्होंने मेरी इंटरव्यू 4-5 और लेडी प्रोफेसर थी, तो एक हफ्ते बाद उन्होंने मेरिट लिस्ट में डाली, हमारा नाम उसमें आ गया और मुझे फोन आ गया कॉलेज में कि आपको 1 हफ्ते में फीस जमा करनी है। ये परमाणु संपन्न देश है, ये अगर हमारे पर परमाणु आक्रमण करता है तो हमारा 25% नुकसान होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि यह पाकिस्तान सवेरा सूर्य नहीं देख पाए। ऐसी सशक्ति हमारे प्रधानमंत्री में थी और जब तक यह नाटक चलता रहेगा तो यह भी मात खाता रहेगा। लेकिन आज मैं इस मंच से पाकिस्तान को भी बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारी तरफ आंख उठा के देखी तो यह इसी तरह आप पिटते रहोगे और हमारे जवान। इस अवसर पर नवयुवक सभा के संरक्षक वासुदेव वाधवानी, अध्यक्ष विष्णु गुहेहानी, सचिव सुरेश राजपाल, सह सचिव दिनेश वाधवानी, कोषाध्यक्ष धर्म प्रकाश मोटवानी,
शिक्षा समिति के सदस्य पुरुषोत्तम टिलवानी सहित टी शहानी, प्राचार्य हरिओम शर्मा और समस्त शिक्षक गण एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। EMT न्यूज भोपाल।